क्या आपको पता है कि परमाणु तबाही के मात्र 23 साल बाद साल 1968 में जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हो गया। जी हाँ, जिसके पास ना तो पेट्रोल था, ना कोयला, ना जमीन, उसने सिर्फ 23 साल में अमेरिका जैसे बड़े देश को टक्कर दे दी। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त जापान ये चमत्कार कर रहा था तब वहाँ का समाज कैसा था? आज के हमारे कुछ कथित बुद्धिजीवी आपको ये समझाएंगे कि तरक्की के लिए तो भाई पहले धर्म छोड़ना पड़ता है, मूर्तियां भी हटानी पड़ती हैं और नास्तिक तक बनना पड़ता है। तो फिर जापान इस थ्योरी में फिट क्यों नहीं बैठता? क्योंकि जिस 23 साल के दौरान जापान ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया, वहां 80 लाख 8 मिलियन देवताओं की पूजा रुकी नहीं थी। वहां के वैज्ञानिकों ने अपने लैब में कदम रखने से पहले अपने पूर्वजों और देवताओं के सामने सिर झुकाना बिल्कुल भी बंद नहीं किया था। इस टॉपिक को और गहराई से समझने के लिए चलिए आंकड़ों की भाषा में बात करते हैं। 1945 में जापान की जीडीपी लगभग शून्य थी। 1950 में विकास दर 9% के पार पहुंच गई और 1964 यानी तबाही के सिर्फ 19 साल बाद जापान ने दुनिया को सबसे पहले बुलेट ट्रेन दी थी और 1968 में जापान की अर्थव्यवस्था 147 बिलियन डॉलर पहुंच गई थी। वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। लॉजिक, क्या ये तरक्की इसलिए हुई क्योंकि वो नास्तिक थे? बिल्कुल नहीं। जापान की सरकारी संस्था, आप चाहें तो सर्च करके देख लेंगे, जिंजा होंजो के मुताबिक जापान में उस वक्त भी 80,000 से ज्यादा मंदिर सक्रिय थे। वहाँ के लोग आज भी ओमामोरी यानी ताबीज अपनी जेब में रखते हैं। वहाँ के टैक्सी ड्राइवर आज भी हिरोशिमा के उन भूतों की कहानियां सुनाते हैं जो परमाणु हमलों में मारे गए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वो 80 लाख देवताओं को मानते हैं, भूतों की कहानियों पर फिल्में बनाते हैं और ताबीज पहनते हैं, तो वो पीछे क्यों नहीं रहे? इसका जवाब है आस्था और काम का तालमेल। जापान में धर्म का मतलब हाथ फैलाकर मांगना नहीं, बल्कि अनुशासन है। वहाँ काम ही पूजा केवल नारा नहीं, हकीकत है। वहाँ का तांत्रिक आपको ये नहीं कहेगा कि बिना पढ़े पास हो जाओ, वह आपको मानसिक शांति की तकनीक सिखाएगा। लेकिन भारत में जो नया फैशन चला है ना कि अपनी संस्कृति को गाली दो तो तुम मॉडर्न कहलाओगे, ये असल में दिमागी गुलामी है। जापान ने दुनिया को सिखाया कि आप सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन में बैठकर भी अपने 80 लाख देवताओं का सम्मान कर सकते हैं। इसको और गहराई से समझने के लिए अब जरा उन लोगों के लिए कड़वे आंकड़े जो कहते हैं कि जितना ज्यादा धर्म उतनी कम तरक्की, तो दुनिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स उठाकर देखिए। जापान जो अपनी जड़ों और 80 लाख देवताओं को अपनी आत्मा मानता है, वो इस लिस्ट में हमेशा दुनिया के टॉप 15 देशों में रहता है। WIPO के मुताबिक जापान हर साल औसतन 3 लाख से ज्यादा पेटेंट फाइल करता है। जापान में प्रति 1 लाख की आबादी पर लगभग 125 धार्मिक स्थल हैं, जबकि भारत में औसत 100 से भी कम है। अगर मूर्तियां तरक्की रोकती तो 1.5 लाख मंदिरों वाला जापान 2026 में तकनीक का बादशाह नहीं होता। डेटा ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि तरक्की का संबंध मंदिर जाने से नहीं, बल्कि अपनी रिसर्च, बजट और वर्क एथिक्स से है। और अब इस वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखो भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, किसी भी पुरानी परंपरा या संस्कृति में कमियां निकालना और उस पर सवाल उठाना बहुत आसान काम है। कोई भी कैमरा उठाकर 2 बातें बोल सकता है, लेकिन असली चुनौती वहां नहीं है। असली चुनौती है कुछ नया बनाना। एक छोटे से आइडिया पर सालों रिसर्च करना, उसे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करना, फिर उसे दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना और अपनी क्रिएटिविटी से लोगों की जिंदगी को आसान बनाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और सच तो ये है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जापान ने दुनिया को यही सिखाया। उन्होंने अपनी ऊर्जा इस बात में बर्बाद नहीं की कि क्या गलत है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस बात में लगा दी कि क्या बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने अपनी जड़ों का सम्मान भी किया और साथ में ही सोनी, टोयोटा, पैनासोनिक जैसे ब्रांड खड़े करके दुनिया को अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया। और हमें भी आज इसी सोच की जरूरत है। हमें सिर्फ कमियां निकालने वाला नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने वाला बनना होगा। और असली आधुनिकता अपनी जड़ों को छोड़ने में नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़कर कुछ ऐसा कमाल करने में है जिसे पूरी दुनिया देखे। जापान ने यह कर दिखाया है और हमारे पास भी वही पूरा हुनर है। चॉइस हमारी है कि हमें सिर्फ बातें बनानी है या जापानियों की तरह अपने पहचान के साथ दुनिया के शिखर पर पहुंचना है। और अब बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज सपोर्ट करें। धन्यवाद।